हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं लोग। तो आपकी चर्चा आम हो रही है लोगों के बीच, बस आप ही की चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग में रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, तो अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। तो बहुत सारी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं 2 दिन से 3 दिन से आपके लिए रीडिंग नहीं लेके आ पाई। तो आप समझेंगे कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मैं नहीं कर पाई ये रीडिंग, और अब कंटिन्यू आपके बीच में रीडिंग आएगी। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो आपकी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं लोग। तो बिल्कुल जी हाँ, जिस मुकाम से आप गुजरे हैं, जिस स्थिति से आप गुजरे हैं, आपको देखकर कोई महसूस ही नहीं कर सकता कि आपके जीवन में इतनी कभी समस्याएं रही होंगी। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको देखता है या मिलता है, उसको नहीं पता है कि आपने क्या दुख सहा, क्या दर्द सहा, तो नेचुरल है वो सामने वाला व्यक्ति अंदाज ही नहीं कर पाता है कि आपके जीवन में कोई दुख है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप बहुत सुखी हैं, शायद आप बहुत लकी हैं, आपके जीवन में बहुत सारा प्यार है, पैसा है, सम्मान है, कई तरीके की अच्छी बातें आपके लिए मन में उभरती हैं उनको नहीं पता कि आपने क्या कष्ट सहा। तब लोगों के बीच में जब चर्चा होती है और लोग आपके बारे में प्रशंसा करते हैं और कहते हैं भाई भाग्य हो तो ऐसा, और फिर जब चर्चा होती है कि नहीं ये भाग्य हो तो ऐसा नहीं, ये व्यक्ति हो ऐसा, भाग्य तो उसका साथ दे ही रहा है, भगवान है, ईश्वर है, कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई शक्ति है आपके साथ, ऐसी लोग बात करते हैं। फिर वहाँ आपके जब दर्द की बात चलती है तब नेचुरल है कि लोग कह देते हैं कि वाकई इतना बहादुर होना आसान नहीं, क्योंकि जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, शायद वो तकलीफ़ जो है एक मैं ये कहूँगी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। एक अग्नि से गुजर जाना, एक बवंडर से गुजर जाना, ऐसे बवंडर से जहाँ पे बच पाना बहुत मुश्किल। तो बहुत बड़े तूफ़ानों से आप गुजरे हैं। आपके जीवन में जो है इतने सारे तूफ़ान आए हैं, जीवन को तहस नहस किया है, और आप फिर से उठ के खड़े हुए, फिर से तहस नहस और फिर से उठ के खड़े हुए। तो ये आपकी एक बहादुरी थी, क्योंकि कोई भी इतने थपेड़े खा लेगा लाइफ के, कोई भी इतने तूफ़ानों से गुजर जाएगा, तो शायद वो अब कोई आप पौधे भी नहीं थे कि आप मुरझा जाते, आप ऐसे फूल नहीं थे जो जरा सी धूप या गर्मी सहन नहीं कर सकते थे। आपने वो गर्मी और वो तपिश सहन की है अपने जीवन में जो सच में इंसान को तोड़ के रख देती है। तो ये किसी बहादुरी, देखो बहादुरी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी से डट के लड़ रहे हैं, मैदान में उतर पड़े हैं, तभी एक बहादुरी, वो तो है ही है। अब बहादुरी शब्द आते ही सबसे पहले हमें अपने सैनिक का ध्यान आता है कि उनसे ज़्यादा शायद कोई बहादुर नहीं होता। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों, हमारी रक्षा करने के लिए वो खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए आप खड़े रहे। सर्दी के जैसा आपने सब सहा है, बरसात के जैसा आपने सब सहा है, ओले के जैसा, जैसे ओले पड़ जाते हैं, ओला कहते हैं ना कि फसल को चौपट कर देता है, ऐसे आपके जीवन में ऐसे दुख के ओले पड़े कि आपका जीवन तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो जैसे फिर से फसल को फिर से किसान उगाता है, हिम्मत नहीं हारता है, वही बहादुरी अपने जीवन के लिए रखा। अच्छा, आपसे लोग कहते भी होंगे, देखो जब आप कहीं उठते बैठते हैं या कोई चर्चा आती है तो नेचुरल है कि आपसे कहा जाता होगा कि शायद आपकी जगह मैं होता तो मैं ख़त्म हो जाता या हो जाती। मेल फीमेल दोनों अपने हिसाब से सुनिए, ये बात आपसे कही गई होगी, और नहीं कही है तो लोग सोचते ज़रूर है। तो आपकी जो चर्चा है, बस आप ही चर्चे में बसे हुए हैं, किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं है, यानी कि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं लोगों के बीच में। लोग समझते हैं
कि आपका जो जीवन था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था, कोई सहज नहीं था। हो सकता है आपने अपने माँ बाप को खोया हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता है वो रिलेशन खोया हो सकता है आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो वो आपसे दूर गया हो सकता है आपके जीवन से आपके बच्चे दूर गए हों। कुछ ऐसा है जिस रिश्ते के लिए शायद आपकी उसमें जान बसती थी। और वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने में एक कहानी किस्से सुनाए जाते थे कि तोते के अंदर जान बसा देते थे। तो वो तोते की अगर गर्दन मरोड़ दो तो फिर उसकी जान निकल जाती थी। राजा या किसी भी संत या किसी भी राक्षस या कुछ, मतलब एक उदाहरण मैं कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना। पहले कहानियों में होता था कि राजा की जान जो है एक तोते में बसी होती थी। तो अब वो तोते की जैसी जान, आपसे कोई संबंध ऐसा है कि जो तोता बन गया था उसमें आपकी जान बसी हुई थी और कहीं ना कहीं वो आपसे दूर गया तो जैसे तोते की गर्दन मरोड़ दी हो ऐसे आपके प्राणों की आहुति तक देने की कोशिश कहूँगी। तो उन प्राणों को आपने जो सुरक्षित बचाया है, अपने प्राणों को उस तोते में से निकाल के अपने अंदर धीरे धीरे लाकर प्रविष्ट किया है, वो कमाल की एनर्जी है। क्योंकि ये सरल नहीं होता। आप किसी जगह बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत अपना 100% दे रहे हैं, आपने जीवन लगा दिया हो जिस चीज़ के लिए, वहाँ पर कठिनाइयाँ आके खड़ी हो गई हो आपके जीवन में, है ना। और वही चीज़ आपसे दूर चली गई हो, आपने क्या संघर्ष करा होगा, क्या सहा होगा, आपने क्या दर्द वो महसूस किया होगा, वो आज मैं यहाँ एनर्जी के माध्यम से महसूस कर पा रही हूँ। सच में उस तकलीफ़ को आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में, वो केवल आपकी फीलिंग में बसी है। शिक्षा तमाम लोग देते होंगे, आपको दे देते हैं या दी होंगी जब आप परेशानी में, अरे ऐसा करना चाहिए था, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन क्या किसी ने आपके दर्द को समझने की कोशिश की? नहीं, आपके दर्द को नहीं समझा गया। ये दर्द आपने अकेले सहन किया और इस दर्द को लेकर आप ऐसे चले कि लोगों ने अंदाज़ा नहीं कर पाया कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो एक वक्त मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, शायद आपके पास ना खाने पीने या रहने की व्यवस्था की भी प्रॉब्लम आई हो। उस कठिन घड़ी में, उस समस्या में सिर्फ आपकी बुद्धि विवेक था जो आपको उठा कर रखा था। आप आज ऐसे इंसान हैं कि डिवाइन को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है और आप लोगों के प्रति बुरी भावना नहीं रखती। जिन लोगों ने शायद आपको इस कंडीशन में, इस पोजीशन में पहुंचाया, उन लोगों के लिए भी आपके दिल में बुरी भावनाएं आप नहीं रखना चाहते हैं, आप सोचना ही नहीं चाहते हैं। पिछला बहुत दुख से, तकलीफ से गुजरे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये डिवाइन गाइडेंस मान लीजिए कि आपको पिछला तो भुलाना होगा। कहते हैं ना, बीती ताए बिसारी है आगे की सुधली। तो हमेशा जो बीत गया वो देखो वक्त लौट के नहीं आता है। अगर आप उसको दोहराते रहेंगे, अपने जीवन की कहानी को कहते रहेंगे, कष्ट हमेशा महसूस करेंगे, तो क्या होगा? उतनी तकलीफें होंगी। बीती हुई बातों को बार बार दोहराना करना, तो अच्छी यादों को आप दोहरा सकते हैं। जो आपने पल अच्छे सुकून वाले, प्यार वाले, किसी के साथ बढ़िया वक्त आपने गुजारा है, उसको याद करिए, उसको जीने की एक वो हंसिए उस चीज़ पे कि मैंने वो वक्त कितना सुंदर गुजारा था। लेकिन जब आपके ऊपर दुख आए थे, दुख के बादल मड़ रहे थे, जब वो घनी बारिश हुई थी दुख की, वो जो ओले पड़ रहे थे आपके सिर के ऊपर और आपको चोट लग रही थी उन चीज़ों से, उन चीज़ों को आपको याद नहीं करना है। आप खड़े हो जाओ, ओले गिर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको बहुत चोट आएगी, खून भी निकल सकता है, बहुत दर्द होगा आपको। तो क्या आप ओलों में खड़े रहेंगे? नहीं ना। और उस दर्द को बार बार याद भी नहीं करेंगे। कहिए, 2-4 लोगों से कहा कि हाँ हमें परेशानी हुई, अब थोड़ा वक्त बीता, टाइम निकला, तो वो उसको बार फिर आप कहेंगे, एक बार फिर आप उतना ही दुख महसूस करेंगे। तो क्यों कहना? बीती बातों को भूलने की कोशिश करना, अच्छे समय को याद करिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहो, अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ देखो, आपकी चर्चा तो है ही चारों तरफ। हो सकता है आपके लुक की चर्चा हो सकती है, न्यू ड्रेस खरीदा हो आपने, या कुछ ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत कमाल का, हमेशा से बहुत अच्छा रहा, तो आपने कुछ चेंजिंग किया हो अपने हेयर स्टाइल या ड्रेस का, तो वहाँ उसकी भी चर्चा है, ये दिख रहा है मुझे। और बहादुर तो आप सच में, क्लैपिंग करूँगी मैं आप लोगों के लिए, सच में इतनी अच्छी, ये जिसकी भी एनर्जी है मैं उनको शाबाशी देती हूँ कि सुपर, आप सच में सुपर हीरो हैं अपने जीवन के, ये सुपर हीरोइन हैं आप।
है ना। सुपर नेचुरल पावर आपके साथ है, वो बिल्कुल आपकी सुरक्षा करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स का बहुत बड़ा आशीर्वाद। देखो जैसे ही मैंने डिवाइन का लिया ना, अब कितनी बहकने लगे। ये कहीं ना कहीं संदेश है ईश्वर का आपके लिए, है ना। तो खुश रहना है, मस्त रहना है, कभी भी पिछली बातों को सोचना नहीं है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप बहुत भूलने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बहादुरी से आप संघर्ष करते हैं। अब मैं लॉन्ग रीडिंग ज़्यादा नहीं करूँगी, कुत्ते तो बहुत ही भौंक रहे हैं मेरे साथ साथ, जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही वो भी भौंक रहे हैं। तो यहीं पे रीडिंग समाप्त करते हुए बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारे खुशियाँ आए, जितना आपने दुख दर्द सहा उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ आए। तो शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी के काम आए ये वीडियो। नंबर किसी को आवश्यकता हो पर्सनल रीडिंग के लिए तो उस तक पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।